जैसा कि आपने देखा, आज हम अपने द्वितीय अध्याय के बारे में बात करेंगे। हम अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और उचित भोजन करना चाहिए। बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। प्रथम, प्रातःकाल जल्दी उठना, शौच करना, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना, संतुलित आहार ग्रहण करना, उचित व्यायाम व निद्रा लेना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और स्वस्थ वातावरण में निवास करना। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता की। शरीर के विभिन्न अंगों की हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि रोगाणु गंदगी में ही निवास करते हैं और इन्हीं रोगाणुओं के कारण हमारा शरीर अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। अब हम बात करेंगे त्वचा की सफाई। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है तथा हमारे शरीर के ताप को ठीक रखती है। त्वचा शरीर के मल को पसीने के रूप में रोगकूपों द्वारा बाहर निकालती है। प्रतिदिन त्वचा को भली भांति साफ करना आवश्यक है, क्योंकि मैल जमकर रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे शरीर में दुर्गंध आने लगती है और फोड़े फुंसी व खुजली जैसे त्वचा रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और शरीर को तौलिए से रगड़कर साफ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बालों की सफाई। बाल हमारे शरीर का श्रृंगार होते हैं। इन्हें सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। बालों को किसी अच्छे साबुन, सिकाकाई, आंवले या शैम्पू के प्रयोग से सप्ताह में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। प्रतिदिन बालों को कम से कम 2 बार कंघी या ब्रश से अच्छी तरह काटना चाहिए। हमें अपनी कंघी या ब्रश अलग और साफ रखनी चाहिए। बालों की भली भांति देखभाल ना करने से बालों में सिकरी यानी रूसी हो जाती है और जुएं भी पड़ जाते हैं। जुएं बालों की जड़ों में जाकर खून चूसती हैं और काटती हैं, जिससे सिर में तेज खुजली होती है। कई बार नाखूनों से सिर खुजाने का जख्म भी बन जाता है। जुओं को जल्दी से जल्द नष्ट करना चाहिए। इन्हें नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाली जुएं मारने वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे मुंह और दांतों की सफाई। मुंह और दांतों को साफ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गंदे मुंह और दांतों से भोजन के साथ कई प्रकार के रोगाणु पेट में चले जाते हैं। दांतों के बीच रिक्त स्थानों में भोजन के कण फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। दांतों को साफ ना करने पर उनके ऊपर एक पीला सा सख्त पदार्थ, जिसे टार्टर कहते हैं, वह जम जाता है और जो मसूड़ों को कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर दांतों से भोजन ठीक प्रकार से नहीं चबाया जाता, जिससे पेट खराब हो जाता है। मुंह और दांतों को कैसे साफ रखें? प्रतिदिन सुबह उठते ही और सोने से पूर्व कम से कम 2 बार मुंह और दांतों को भली भांति साफ करना चाहिए। भोजन खाने से पहले और बाद में हर बार स्वच्छ पानी से कुल्ला करना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए अच्छे किस्म की ब्रश और पेस्ट या मंजन का प्रयोग करना चाहिए। दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम 1 बार फल या कच्ची साग सब्जी जैसे गाजर, मूली, अमरूद अवश्य खाने चाहिए। दांतों के व्यायाम के लिए गन्ना भी बहुत लाभदायक होता है। अब हम बात करेंगे आँखों की सफाई। स्वस्थ आँखें प्रकृति की बहुमूल्य देन हैं। इन्हें मिट्टी, कूड़े व गंदगी से बचाना चाहिए। आँखों को सदैव स्वच्छ जल से धोना चाहिए और केवल अपने साफ तौलिए या रुमाल से पोंछना चाहिए। आँखों के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पढ़ाई लिखाई व सिलाई करते समय प्रकाश का सही प्रबंध होना चाहिए। काम करते समय शरीर की स्थिति उचित होनी चाहिए। झुककर काम करने से आँखों पर दबाव पड़ता है और लेटकर पढ़ने पर भी आँखों पर दबाव पड़ता है। आँखों को
तेज प्रकाश व चमक से बचाना चाहिए। टेलीविज़न के कार्यक्रमों को बहुत पास से और लगातार अधिक समय तक नहीं देखना चाहिए। अब हम जानेंगे नाक और कान की सफाई। प्रतिदिन स्नान करते समय नाक को स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए, अन्यथा उंगली डालकर नाक साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, जो एक गंदी आदत है। कान हमारे शरीर के कोमल अंग हैं, इनमें पानी नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद कानों को अपने सूखे साफ तौलिए से साफ करना चाहिए। कानों में इकट्ठी होने वाली मैल को समय समय पर साफ करने के लिए रुई की फुरहरी का प्रयोग करना चाहिए। कानों में कभी भी कोई नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब हम जानेंगे हाथ व पाँव की सफाई। हाथ व पाँव शरीर के आवश्यक अंग हैं, इन्हें साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। इनके कुछ साधारण नियम होते हैं, जैसे हाथों को भोजन पकाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाने के पश्चात तथा शौच जाने के पश्चात अवश्य धोना चाहिए। अस्वच्छ हाथों से भोजन पकाने और खाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब आता है पैरों की सफाई। पाँव में हमेशा चप्पल पहनकर घूमना चाहिए। विशेषकर शौचालय जाते समय पाँव में हमेशा चप्पल पहननी चाहिए। नंगे पाँव घूमने से रोगाणुओं व कीड़ों का शरीर में प्रवेश करने का भय रहता है। कभी कभी नंगे पाँव में नुकीली व हानिकारक वस्तु भी चुभ सकती है। सोने से पूर्व पाँव को जल से धोने से थकावट दूर होती है। हाथों और पाँव में नाखूनों को सदैव काट कर छोटा रखना चाहिए। स्नान करते समय नाखूनों को ब्रश से साफ करना चाहिए, जिससे उनमें मैल ना जमे, क्योंकि मैल रोगाणुओं का घर है। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी व नियमित आदतें। शौच जाना। प्रातःकाल उठकर नियमित रूप से शौच जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित समय पर मल त्यागने से कब्ज की शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट है व्यायाम। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक होता है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यायाम द्वारा फेफड़ों में शुद्ध वायु पहुंचती है, जो खून को साफ करती है। व्यायाम सदैव नियमित रूप से खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम हमेशा आयु, कार्य व निजी आवश्यकताओं के अनुसार ही करना चाहिए। विश्राम व निद्रा। प्रतिदिन की क्रियाओं से होने वाली थकावट को दूर करने के लिए उचित मात्रा में विश्राम व निद्रा आवश्यक है। विश्राम व निद्रा की अवस्था में शरीर में होने वाली मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से होता है। अतः बच्चों, बूढ़ों व कमज़ोर व्यक्तियों को अधिक विश्राम व निद्रा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की निद्रा आवश्यक होती है। अब है भोजन संबंधी आदतें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी निम्नलिखित बातों का या आदतों का होना आवश्यक होता है, जैसे नियमित समय पर भोजन खाना और आवश्यकता ना होने पर भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन सदैव स्वच्छ स्थान पर बैठकर स्वच्छ हाथों से और स्वच्छ बर्तनों में ही खाना चाहिए। भोजन खाते समय सदैव शांत चित्त व प्रसन्न मन होना चाहिए। भोजन खाने से पहले और बाद में हाथ, मुंह और दांत साफ पानी से भली भांति साफ करने चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा द्वितीय अध्याय, जिसमें हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जान लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।